आज हम बात करेंगे उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव के बारे में, जो कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये 84 महादेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लेकिन ये केवल उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आप विश्व के किसी भी शहर वगैरह में क्यों ना चल जाओ, आपको बाबा महाकाल के 84 रूप किसी भी एक जगह या एक शहर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि उज्जैन को ये सबसे अलग बनाता है। भगवान शिव के कामदेव को भस्म कर देने के बाद कैसे हुई सृष्टि का विकास। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उनकी पत्नी का विलाप का देख यह आकाशवाणी हुई कि उसका पति जीवित रहेगा पर बिना शरीर के, और वो महाकाल वन में जाकर भगवान शिव की आराधना करेगा। कामदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि आज से वो कामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। 84 महादेव में से 13वें महाकाल कामेश्वर महादेव का मंदिर शिप्रा नदी के छोटे पुल के पास है, और मान्यता यह है कि इनके दर्शन से संतान के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आप जानते हैं ये शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त जब महादेव ने विष का सेवन करा तो विष अधिक प्रचंड होने के कारण महादेव के कहे अनुसार मां शिप्रा ने इस विष को महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग में स्थापित कर दिया। विष के प्रभाव से शिवलिंग अधिक विस्मय हो गया। तब महादेव ने कहा कि जल्दी ब्राह्मणों द्वारा इस शिवलिंग की पूजा कर शिवलिंग विष से मुक्त हो मनुष्य के कुटुंब की वृद्धि करेगा। तब से यह शिवलिंग कुटुम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन करने से राजा को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। जैसे महाकाल पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक प्रतापी राजा को जब यह पता ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर किए गए शुभ कार्य से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, तो वह हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगा। तब उनकी मुलाकात वहाँ मार्कंडेय ऋषि से हुई, और उन्होंने राजा को यह बताया कि महाकाल वन स्थित कलेश्वर शिवलिंग के समीप इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से तुम्हारी कीर्ति निर्मल हो जाएगी, और यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम इंद्रद्युम्नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप जानते हैं उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन से शत्रुओं का पर विजय प्राप्त होती है। जैसे महाकाल जब एक दानव ने ऐरावत हाथी और ऊंचे श्रावा घोड़े को कैद कर स्वर्ग का रास्ता रोक दिया था, तब नारद मुनि ने सब देवताओं को महाकाल वन जाकर इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। फिर उस शिवलिंग से एक ज्वाला प्रकट हुई जिससे दानव और उसकी सेना जल के भस्म हो गई, और देवताओं को मिलकर उनके अधिकार। मोदी गली स्थित 84 महादेव में से 16वें ईशानेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। शिवलिंग के दर्शन करने से खोई हुई पद प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होती है। जैसे महाकाल पौराणिक कथा के अनुसार नंदक नामक वन में एक बार राजा इंद्र की सभा में अप्सरा रंभा नृत्य करते हुए अपने लय ताल से विचलित हो गई। इस बात से इंद्रदेव क्रोधित हो रंभा को कांतिहीन होने का प्रस्ताव दे पृथ्वीलोक पर भेज दिया। तभी रंभा की भेंट नारद मुनि से हुई, और उन्होंने अप्सरा को महाकाल वन स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने को कहा, जिसे रंभा को पुनः इंद्रलोक की प्राप्ति हुई। अप्सरा द्वारा पूजा गया यह शिवलिंग अप्सरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव और मां पार्वती के कलश से उत्पन्न हुआ था यह शिवलिंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभा मंडल में मां पार्वती मातृआओं के साथ बैठी कृष्ण वन से दिख रही थी। तब भी भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा कि हे काली, तुम मेरे पास आकर बैठो। मेरे गौ शरीर के पास बैठने से तुम्हारी शोभा बिजली की तरह होगी। इस बात से मां पार्वती नाराज हो गई और इसी बात से भयंकर कलह का रूप ले लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी पृथ्वी भेजकर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसमें से आकाशवाणी हुई कि इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से सभी तरह के कलेश और भय दूर होगा। तभी से यह शिवलिंग कलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।